मुझे हीलियम 10 भी चलाना आता है, जंगल स्काउट भी चलाना आता है, मर्चेंट वर्ड भी चलाना आता है, कीपा भी चलाना आता है, मुझे पूरा अमेज़न का काम आता है। चलाना चाह रहे हैं और हंटिंग करना चाह रहे हैं तो माजरत के साथ आपको चारों टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, नहीं तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। किस तरह? ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा है, नुकसान भी बताऊंगा, ताकि अगर आप एक फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। वो कहता जी आप मुझे प्रोडक्ट निकाल कर दे सकते हैं, कोई भी आप कहेंगे जी मैं आपको जरूर निकाल कर दूंगा। वो कहेगा मेरी शर्त है कि मैंने हीलियम 10 से नहीं निकलवाना, मैंने निकलवाना है कीपा से। किसी का क्लाइंट आया, वो कहता मैंने इस टूल से कराना नहीं, दूसरे टूल से काम करवाना मैंने। अब कहाँ पे गए आप? करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, firstly you should learn it and then start your own work, so that's why you become a successful बिजनेसमैन। इस टूल्स के ऊपर काम बता दिया, कर लिया, करवा लिया, देख लिया, दिखा दिया आपको, मैंने सारा कुछ करवा दिया। इन टूल्स की प्राइस क्या है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये भी काम सेम करता है, ये भी काम सेम करता है, ये पैसे ज्यादा ले रहा है, ये पैसे कम ले रहा है, ये ओरिजिनल है, ये क्रैक वर्जन है। ये तीन आप लोगों को पॉइंट समझ आ गए, इनके प्रोस और कॉन्स समझ आ गए। अब इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। दोनों के अंदर हम लोगों ने ग्लास का क्राइटेरिया डाला, दोनों के अंदर अलग निकलेगा, तो आपको ये सिग्नल मिल सकता है जी बिल्कुल ये एक विनिंग प्रोडक्ट बन रही है। वहां पे लिखने कहना कि यार ये शालम के अंदर इतने की है, अनारकली में इतने की है, ये आजम मार्केट के अंदर इतने की है। ये अब मुझे बताओ गूगल अमेज़न के ऊपर बिक सकती है कि नहीं बिक सकती? कितने दिमाग है मेरा, आपको समझ आई बात की? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई, हम लोग यहाँ से माल बाहर नहीं लेके जा सकते। तो इसके अंदर सबसे पहली बात, टूल नंबर 3 कीपा के अंदर बैक टू द पॉइंट के प्रोडक्ट की कीमत और सेलर की हम लोगों ने सेल्स हिस्ट्री हम लोग इसके अंदर चेक करते हैं, हमें दिखाई जाती है और हम लोग उसको देखते हैं। कीपा का जो दूसरा पॉइंट उसके अंदर बताया जाता है कि ग्राफ के जरिए हम लोगों को समझ आता है कि क्या प्रोडक्ट मुस्तहकम है या सीजनल है, मौसमी है। कीपा के अंदर प्रोडक्ट की कीमत और सेल्स की हिस्ट्री बढ़ाई जाती है और दूसरी चीज के अंदर ये बताई जाती है जी ग्राफ के जरिए हम लोगों को ये समझ आ जाता है कि ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। टॉवल रोजमर्रा का इस्तेमाल है, पानी का गिलास रोजमर्रा का इस्तेमाल है, पेन स्टूडेंट के लिए रोजमर्रा का इस्तेमाल है, आम बंदे के लिए भी रोजमर्रा का इस्तेमाल है। ठीक हो गया। क्लॉक रोजमर्रा का इस्तेमाल है, वॉच रोजमर्रा का इस्तेमाल है, मोबाइल रोजमर्रा का इस्तेमाल है। समझ आ गई आप लोगों को बात की? लेकिन जो सीजनल वाइज चीज आ जाती है वो कौन सी चीज है? मिसाल ले लें आप, एहराम। हम पाकिस्तानी है ना, हम अगर मुस्लिम्स की अगर आपको मैं एग्जांपल दूंगा, अगर एहराम है तो हम लोग हज उम्रा करने जाते हैं, हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं, तो वो सीजनल होगी। वैसे वो लॉन्ग टर्म चीज है, हर बंदे के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर मैं इनफरादी तौर पर देखूंगा, अगर हज का मौका आता है तो उसकी सेल्स आम रूटीन में आम साल की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हुज्जाज कराम जाते हैं और बहुत ज्यादा सेल्स और मार्केट के अंदर जहां पे ये प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो बिकना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉन मुस्लिम्स वाली साइड पे जाते हैं तो उनका क्रिसमस ट्री आता है। हर बंदा इसकी एग्जांपल देता है, तो मैंने भी आप लोगों को इसकी एग्जांपल दे दी। अगर नॉन मुस्लिम्स अगर मुझे देख रहे हैं तो क्रिसमस ट्री आता है। अब क्रिसमस ट्री के अंदर नवंबर की जो ये 10th जो आती है उसके बाद से लेकर जनवरी के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक कम से कम 2 से 2.5 महीने इसके बनते हैं, तो इसका ग्राफ ऊपर रहता है, बाकी पूरे साल इसका डाउन रहता है। आपको मैं पिक्चर्स के जरिए भी आपको मैं दिखा देता हूँ, गूगल ट्रेंड्स के जरिए। अभी ये अप्रैल चल रहा है तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, उसका ग्राफ अभी नीचे गिर जाएगा। अभी आपको मैं पिक्चर्स के अंदर दिखाता हूँ। आप लोगों ने इसको समझना है, हम लोगों ने सीजनल वाइज नहीं जाना, हम लोगों ने पूरी लॉन्ग टर्म चीज लेके चलनी है। टूल्स की रिसर्च के बारे में आप लोगों को मैंने इन डेप्थ आपका एनालिसिस करके आपको मैंने समझा दिया, बता दिया, दिखा दिया। अब 3 टूल्स, हीलियम 10, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ड, कीपा, ये 3 से 4 टूल्स बनते हैं। कीपा, मर्चेंट वर्ड, हीलियम 10, जंगल स्काउट। और मर्चेंट वर्ड भी अच्छा टूल है। और आप लोगों को अगर मैं अपना तरीकाकार अगर आपको मैं बताऊं, आप लोगों ने किस किस तरीके से अमेज़न की फील्ड के अंदर खुसूसन आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, आपके एक इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, तो कौन सा टूल है। अगर मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको सारे टूल रेफर करता हूँ कि यार सारे टूल इस्तेमाल करें, एक एक दफा एक्सप्लोर करें किस किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर आप मुझे अपने तरीके से पूछेंगे, अगर किसी एक्सपर्ट से भी अगर आप पूछ लेते हैं, किसी का एक्सपीरियंस है, किसी ने इस फील्ड के अंदर काम किया हुआ है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल स्काउट की जगह हीलियम 10 बताएगा। जंगल स्काउट मैंने आपको ऐसे जान के बोला, हीलियम 10 के अलावा कोई टूल किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो ऑल इन वन है।
मिसाल के तौर पर काफी लोग ऐसे होते थे, कोई हीलियम 10 के अंदर जाता था, कोई जंगल स्काउट के अंदर जाता था, कोई कीपा के अंदर जाता था। अच्छा, इसके अंदर है ये कि तमाम लोगों का इंटरेस्ट मौजूद है। किसी को तमाम टूल्स पसंद है, किसी को एक पसंद है, किसी को दो पसंद है, किसी को तीन पसंद है। आप लोग अगर असूलन और कानूनन देखें तो जो हीलियम 10 है उसके अंदर तमाम चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि मेरा भी पसंदीदा, तमाम एक्सपर्ट्स का पसंदीदा टूल है। हीलियम 10 खपना नहीं पड़ता, एक टूल है, तमाम चीजें इसके अंदर शामिल है। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर भी मुझे भी चूल होती है, मैं कहता हूँ यार चल उधर शिफ्ट हो जाता हूँ, उधर शिफ्ट हो जाता है, तो तमाम चीजों के अंदर पंगे लेते हैं। तो अगर पसंद नापसंद की बात आती है ना, अगर आप मुझे कहेंगे कि नहीं एग्जैक्ट बताएं कौन सा टूल मुझे पसंद है, कौन सा टूल मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने नहीं खपना, तो आप खामोशी से हीलियम 10 के अंदर काम करें, आप स्टार्ट करना शुरू कर दें। हंटिंग के अंदर आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मैं कहूं ना कि आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करें, अपना सेल्फ एनालिसिस करें प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ही, बाकी आपको किसी फील्ड से कोई लेना देना नहीं, ना आपको सोर्सिंग करनी है, ना आपने पूरा वर्चुअल असिस्टेंट बनना है अमेज़न का। अगर आपके पास पैसे हैं, आप लोगों ने अपनी पूरी प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करनी और आपको इंटरेस्ट ही हंटिंग के अंदर है, तो मैं आपको सीरियस अगर आपको मैं बताऊं ना, तो आपको तमाम चीजों के अंदर ग्रिप आनी चाहिए। इसकी वजह को मैं बता देता हूँ। मैं अगर तमाम चीजों को नॉलेज अगर मैं रखता हूं, तो मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं तमाम चीजों का नॉलेज अपने माइंड के अंदर बिठाऊं कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। लेकिन अगर किसी ओवरऑल इंसान को बताऊं ना, अगर आपके यहाँ पे खवातीन और हज़रात कोई भी अगर मुझे यहाँ पे देख रहा है, अगर कोई ओवरऑल अमेज़न का काम करना चाह रहा है, तो वो हीलियम 10 को भी काम करे, जंगल स्काउट पे भी काम करे, तमाम चीजों पे काम करे। मैं रेफर इन शख्स को करता हूं कि वो तमाम चीजों के ऊपर काम करे। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हंटिंग के अंदर काम करना चाह रहा है, वो कहता है कि मैंने कोई और फील्ड के अंदर नहीं जाना, अमेज़न की किसी में नहीं जाना, हंटिंग, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग क्रिएशन, लॉन्च रैंक, पीपीसी, पेपर क्लिक, वीवीआरओ, एलएलसी, कुछ भी कोई भी स्किल के ऊपर नहीं मैंने जाना, सिर्फ और सिर्फ मैंने करनी है तो हंटिंग करनी है। तो मैं आपको माजरत के साथ ये कहूंगा, पहली बात तो ये आप तमाम चीजों को एक्सप्लोर करें। दूसरा ये कि हंटिंग के अंदर ही हीलियम 10, जंगल स्काउट, मर्चेंट वन, कीपा, ये तमाम टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे सर, अगर आप हंटिंग के अंदर स्पेशली जाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर ओवरऑल कर रहा हूं, मुझे सारों को पता है, मुझे हीलियम 10 भी चलाना आता है, जंगल स्काउट भी चलाना आता है, मर्चेंट वर्ड भी चलाना आता है, कीपा भी चलाना आता है, मुझे पूरा अमेज़न का काम आता है। लेकिन अगर आपको मैं इसकी चीज की एग्जांपल दूंगा, तो अगर अमेज़न का पूरा काम नहीं सीखते, खाली हंटिंग सीखते हैं, तो हंटिंग के अंदर फिर आप इस चीज के पाबंद होंगे। तमाम टूल्स आप लोगों ने सीखने हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे को कंपेयर करेंगे, आप हंटिंग के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आपको जब सारे टूल्स सीखने पड़ेंगे, दूसरी जगह अगर कोई पूरा ओवरऑल अमेज़न का काम कर रहा है, टूल्स को चलाना आ गया है, तो वो बाकी नहीं इस्तेमाल करता, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने हंटिंग की है ना, तो उसने पीपीसी तक करके उसको काम को छोड़ना है, क्योंकि उसने ए टू ज़ेड उसको क्लाइंट को संभालना है। समझ आ गई आप लोगों को बात की? वो ओवरऑल करेगा क्योंकि वो जिम्मेदार है। आपने हंटिंग की, आपकी प्रोडक्ट खराब निकली, सोर्सिंग वाले का दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि सोर्सिंग आपने की नहीं, जाहिर सी बात है वो नया वी हायर करेगा। जो वो नया वी हायर करेगा, तो अल्टीमेट लास्ट के अंदर होना यही है कि क्लाइंट के साथ ही फ्रॉड होना है। आपने भी पैसे ले लिए, सोर्सिंग वाले ने भी पैसे ले लिए, पैसे आपने भी कमा लिए, उसने भी कमा लिए, क्लाइंट का नुकसान हुआ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जिस बंदे ने ओवरऑल अमेज़न का ए टू ज़ेड काम उसको आता है, तो वो हीलियम 10 भी चलाएगा, बाकी टूल उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसने पूरी जिम्मेदारी ले ली, ए टू ज़ेड उसका काम किया। समझ आ गई बाकी? और अव्वल तो आपको जो मैंने बात बताई है कि मैं भी इंटरेस्ट लेता हूं, जिस बंदे को ओवरऑल आता है ना, वो तमाम चीजों के अंदर छेड़खानी करता है। जब वो छेड़खानी करता है ना, तो उसके सामने कोई भी टूल ऐसा बाकी नहीं रहता कि वो उसके सामने से ओझल हो जाए। किस तरह? अगर मेरा मकसद है कि मैंने अमेज़न का पूरा काम सीखना है, मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि मुझे अमेज़न का अगर पूरा काम आता है, तो मैं हीलियम 10 के ऊपर रिलाई नहीं करूंगा। हालांकि मैं करने को कर भी सकता हूं, लेकिन मैं हीलियम 10 के ऊपर इसलिए रिलाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरा शौक है, मैंने एक्सप्लोर करना है कि बाकी टूल्स किस किस तरीके से काम करते हैं। अगर एक बंदा अगर पूरा काम सीखता है ना, तो उसके लिए 3 टूल भी चलाना कोई मुश्किल नहीं है। अलबत्ता अगर आप लोग अगर हीलियम 10 चलाना चाह रहे हैं और हंटिंग करना चाह रहे हैं, तो माजरत के साथ आपको चारों टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, नहीं तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। किस तरह? आपको मैं बताता हूं, आपके सामने अब मैं दोबारा एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपको हंटिंग आती है और जंगल स्काउट चलाना नहीं आता, मर्चेंट नहीं चलाना आता, कीपा नहीं चलाना आता, आपको चलाना आता तो हीलियम 10 चलाना आता है। ऑन दी अदर हैंड, जिसको पूरा आता है उसको हीलियम 10 चलाना आता है। अव्वल तो उसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पूरा करना है।
उसको A to Z चलाना है, क्लाइंट को उसको शुरू से लेकर आखिर तक चलाना है, वो इंटरेस्ट लेके बाकी टूल्स भी सीख लेगा। लेकिन आपके लिए मुश्किल ये होगी कि क्लाइंट आपके पास आया, क्योंकि पहला वाला आया उसको फिक्र ही कोई नहीं, क्योंकि उसको पता शुरू से लेकर आखिर तक मैंने उसी से काम करवाना है। लेकिन आप फंस जाएंगे अगर आपने हंटिंग सीखी है, बाकी सीखी कोई नहीं। हंटिंग के अंदर भी आपको हीलियम ड्रम चलाना आता, बाकी टूल नहीं चलाने आते। मैं आपके सामने जो बैठा हूं, मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं सर, मैंने आपको उसके फायदे नुकसान बताने हैं। मैं अमेज़न का ये नहीं है कि अमेज़न के मैंने गुण गाना शुरू कर दिया, आपको मैंने फवायदी बताना शुरू कर दिया, अमेज़न के अंदर ये फायदा ये फायदा ये फायदा ये फायदा है, नुकसान भी बताऊंगा, ताकि अगर आप एक फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। हंटिंग आती है, बाकी आपको अमेज़न से लेना देने कोई नहीं। लेकिन आपके पास क्लाइंट आता है, कहता है हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम फाइन, वो कहता जी आप मुझे प्रोडक्ट निकाल कर दे सकते हैं कोई भी, आप कहेंगे जी मैं आपको जरूर निकाल कर दूंगा। वो कहेगा मेरी शर्त है कि मैंने हीलियम 10 से नहीं निकलवाना, मैंने निकलवाना है कीपा से, जंगल स्काउट से काम करवाना है, मैंने हीलियम 10 से काम नहीं करवाना। अब मुझे बताओ कर सकते हो? आपको पहले आता ही कुछ नहीं था अमेज़न का, 3 मार्च 4.5 हंटिंग के अंदर पूरी रातों रात लगा के आप लोगों ने एक टूल सीखा, 3 टूल सीखे कोई नहीं, और आप बता दीजिए मैं एक हंटिंग का एक्सपर्ट हूं। आप कद्दू एक्सपर्ट है सर, कुछ भी नहीं है आप। इसकी वजह आपने हंटिंग जरूर सीखी, अमेज़न का बाकी आपको कोई लेना देना नहीं। अमेज़न हंटिंग सीखी भी तो एक टूल चलाना सीखा, जब एक टूल चलाना सीखा, क्लाइंट आया वो कहता मैंने इस टूल से कराना नहीं, दूसरे टूल से काम करवाना मैंने। अब कहां पे गए आप? तब आपका नुकसान हो जाएगा। तो मेरा आपको फायदे और नुकसानात बताना अमेज़न के लिए निहायत जरूरी है, क्योंकि ये ना बताना शुरू किया है तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं आपको एक चीज के बारे में बताऊं कि भाईजान ये ठीक है ये गलत है। करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, firstly you should learn it and then start your own work, so that's why you become a successful businessman and entrepreneur। ये आपको समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं इस टूल्स के ऊपर। काम बता दिया, कर लिया, करवा लिया, देख लिया, दिखा दिया, आपको मैंने सारा कुछ करवा दिया। इन टूल्स की प्राइस क्या है, इसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। सर इन टूल्स के ऊपर हम लोग बहुत जुगाड़ चलाते हैं। अगर आप इसकी साइड पे रहते हैं ना कि मेरिट वाली साइड पे रहते हैं, नहीं मैंने टूल्स खरीदने हैं, एग्जैक्ट खरीदने हैं। पहली बात ये समझ लें कि ये टूल्स हम लोगों की हेल्प के लिए हैं। जिस तरह एक मोटरसाइकिल, कार, कोई भी फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं, हम लोगों को टूल्स की जरूरत होती है जो हमारा वक्त बचाती है, जो हमें फायदा पहुंचाती है, जो हमें फायदा फराहम करती हैं। अमेज़न के अंदर टूल्स ये इस्तेमाल करेंगे हीलियम 10, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ड, कीपा, 4 अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इनकी ऑफिशियली गूगल के ऊपर जाकर वेबसाइट के ऊपर लिखेंगे तो ये कम से कम आपको राउंड अबाउट $300 to $350 के आपको लोगों को पड़ जाएंगे। पाकिस्तानी लिहाज से आपको 1.5-2 लाख रुपए के पड़ जाएंगे पर मंथ। आप लोगों को 1.5-2 लाख रुपए इन टूल्स के देने पड़ेंगे अगर आप मेरिट पे जाते हैं। अगर आप जुगाड़ पे चलते हैं तो आप इसके क्रैक वर्जन निकलवा लें, वो आपको कम से कम 1500 से 2000 रुपए के आपको इजीली मिल जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, जो क्रैक वर्जन करके देते हैं। तो क्रैक वर्जन के अंदर भी आप लोग समझ लें कि अव्वल तो ये टूल्स हमारी हेल्प के लिए हैं, हम इसके ऊपर रिलाय नहीं करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर 1-1.5 लाख रुपए अगर दे भी रहे हैं ना इन वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने के लिए, मिसाल के तौर पर खुला डुला पैसा है और क्रैक वर्जन नहीं लेना आप लोगों ने, एग्जैक्ट इन वेबसाइट से आप लोग अगर ले रहे हैं, ये डाटा ले रहे हैं, तो आप लोगों ने तब भी इनके ऊपर रिलाई नहीं करना। इसकी वजह को मैं बताता हूँ। हम लोगों ने बेशक चीज ना खरीदनी हो, हम इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, और ये कारोबार का असूल है। ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, कारोबार का एक असूल है कि आप लोगों ने कोई भी चीज खरीदनी है, पहली बात तो ये जल्दबाजी के अंदर कभी भी आप लोगों ने जिंदगी के अंदर फैसले नहीं करने, चाहे खुशी के हो चाहे गमी के अंदर हो। खुश भी इंसान हो रहा हो तो कभी फैसले ना किया करे कि चलो जी मैं फैसला कर छे, चलो जी इंजॉय करूं। तीसरा ये कि कभी भी जल्दबाजी के अंदर भी फैसले नहीं करने। आपने एक कार खरीदने जा रहे हैं, मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, आप कम से कम 7-8 घंटे निकाल के जाएं कि यार वाकई में पूरी मार्केट चेक करते हैं कि वो कितने का दे रहा है, ये कितने का दे रहा है, ये कितने का दे रहा है, क्योंकि भाई पैसे लगने हैं। आपके पास है ही आधा घंटा और लेना आप लोगों ने मोबाइल है, तो माजरत के साथ आप लोगों के साथ फ्रॉड ही होगा, यकीनन फ्रॉड होगा, क्योंकि आपके पास कोई तजर्बा नहीं है, आपने कोई मार्केट ही नहीं घूमी, आपको मार्केट का रेट ही नहीं पता। इसके अंदर भी आप लोगों ने ये जरूर समझना है कि टूल्स
हमारी हेल्प के लिए हैं। इसके आपको मैंने प्रोस एंड कॉन्स भी बता दिए और तरीकाकार भी बता दिए, कौन कौन क्या क्या डाटा प्रोवाइड करता है। 1.5 पाकिस्तानी लाख रुपए के अंदर पर मंथ आप किसी से टूल खरीदते हैं, आपकी हेल्प के लिए है। और जो क्रैक वर्जन के अंदर दे रहे हैं वो भी ठीक है, 1400-1500 रुपए के अंदर आपको ये 4-5 टूल्स मिल जाते हैं, वो भी आपकी हेल्प के लिए है। दोनों एक हेल्प कर रहे हैं, क्रैक वर्जन वाला भी आपकी हेल्प कर रहा है, ओरिजिनल भी आपकी हेल्प कर रहा है। क्रैक वाला हो या ओरिजिनल हो, दोनों के ऊपर रिलाय कभी नहीं करना। ये नहीं कहना कि ये मुझे गिलास के बारे में बता रहे हैं तो ये बिल्कुल पत्थर पे लकीर है, इस तरह ही होगा। काफी ऐसी चीजें होती हैं जो अप टू डेट नहीं होती, अपडेट नहीं होती। मिसाल के तौर पर डॉलर गोल्ड का रेट अचानक बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इस तरह ही है ना। तो इसके अंदर भी यही है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट का अगर आपने कोई क्राइटेरिया निकाला है, रात को ऊपर है, उम्मीद है कि अगले दिन क्या पता वो मार्केट ही डाउन हो जाए। तमाम चीजों के हर एक एंगल से आपको मैंने समझा दी है। अब प्राइस के भी एक एंगल के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि तो तमाम आपने क्राइटेरिया के अंदर उतार दिया। सबसे पहले आप लोगों ने ये भी काम सेम करता है, ये भी काम सेम करता है, ये पैसे ज्यादा ले रहा है, ये पैसे कम ले रहा है, ये ओरिजिनल है, ये क्रैक वर्जन है। ये तीन आप लोगों को पॉइंट समझ आ गए, इनके प्रोस एंड कॉन्स समझ आ गए। अब इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। दोनों के अंदर हम लोगों ने ग्लास का क्राइटेरिया डाला, दोनों के अंदर अलग निकलेगा। टूल्स हमारी हेल्प के लिए हैं, हमारी हेल्प के लिए हैं। हम लोगों ने इससे सिर्फ और सिर्फ एक एस्टीमेट, तजर्बा, मार्केट का हमने एनालिसिस करना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस किस तरीके से चल रही है। चाहे आप लोगों ने क्रैक लियो, चाहे आप लोगों ने ओरिजिनल लियो। अब मैं इन दोनों को कंपाइल करूं, कंबाइन कर रहा हूं। अब हम हीलियम 10 क्रैक या ओरिजिनल, अब हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये आपको मैंने समझा दिया। अब आप ये समझे दोनों एक ही हैं, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे हीलियम 10। हीलियम 10 के ऊपर आप लोगों ने जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्राइटेरिया चेक करना है जी, गिलास का क्या क्राइटेरिया बता रहा है, ठीक है। फिर आप लोगों ने अगली वेबसाइट के ऊपर जाना है, जंगल स्काउट के ऊपर। आप लोगों ने वहां पे जाना है, ग्लास लिखना है, वहां पे क्राइटेरिया दिखना है। फिर आप लोगों ने मर्चेंट वर्ड कीपा, ये 3-4 टूल्स के ऊपर जाना है, गिलास का क्राइटेरिया लिखना है और तमाम चीजों को कंबाइन करके चेक करना। 3-4 टैब्स खोल के आप लोगों ने चेक करना है कि ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है। पांचवा आप लोगों ने गूगल ट्रेंड्स खोल लेना है कि गूगल क्या बता रहा है। जंगल स्काउट, हीलियम 10, कीपा, मर्चेंट वर्ड, ये 5-4 टूल्स क्या क्या बता रहे हैं हमें। जो वो क्या क्या बता रहे हैं, अगर सेम हुई तो आपको ये सिग्नल मिल सकता जी बिल्कुल ये एक विनिंग प्रोडक्ट बन रही है। लेकिन तब भी समझ नहीं आ रही, तब भी घबराने की जरूरत नहीं सर। 3-4 चीजें हैं। हंटिंग एक तरीके से नहीं होती, हंटिंग टूल्स के जरिए होती है। पहले तो आपको मैंने बता दिया ना टूल्स कौन से हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ड, कीपा, गूगल ट्रेंड्स, ये 5 टूल्स हैं। 4 पेड है, 1 फ्री है गूगल का। ये आप लोगों का किस तरह है, इधर से इस हाथ से आप लोगों ने देखना है कि आप फेसबुक के ऊपर जाएं, वहां पे प्रोडक्ट्स देखें कौन कौन सी ट्रेंडिंग जा रही हैं। आने के बाद आप लोगों ने इस चीज को समझना है। टिकटॉक शॉप के ऊपर आप लोग जब जाएंगे, टिकटॉक शॉप के ऊपर आप लोगों ने एनालिसिस करना है। यूट्यूब चैनल के ऊपर आए, स्टोर क्रिएट जब जहां से होता है वहां पे आप लोगों ने चेक करना है कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकी है, कौन सा इन्फ्लुएंसर कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा है। लिंक्डइन के ऊपर जाएं और तमाम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के ऊपर चले जाएं, किसी मर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएं। अब हम लोग तीसरे स्टेप पे आते हैं। आप लोगों ने तो एक मार्केट एनालिसिस करना है ना कि कौन कौन सी प्रोडक्ट, कौन कौन सी हमारे लिए फायदेमंद है। आप लोग कहीं भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, लाहौर में आप रहते हैं, शाला मार्केट, आजम मार्केट, अनारकली, आप किसी से रेट पूछा करें। जिस तरह हमारी खवातीन पूछती है कि बेशक लेना हो ना लेना हो अलग बात है, किंग है वो भी हमारे मुल्क की। तो तमाम लोग इस चीज को समझते हैं कि प्रोडक्ट लेनी हो ना लेनी हो वो इधर देखती है कि ये कितने की प्रोडक्ट है, ये कितने की प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने भी कम कर लें, आप इतना ज्यादा ना करें। तो आप लोग इसको एनालिसिस इस तरीके से करें कि ये प्रोडक्ट कितने की है, ये कितने की, ये कितने की, ये कितने की है। फिर आप लोगों ने खामोशी से गूगल पे आना है, वहां पे लिखना है, कहना कि यार ये शालम के अंदर इतने की है, अनारकली में इतने की है, ये आजम मार्केट के अंदर इतने की है। ये अब मुझे बताओ गूगल, अमेज़न के ऊपर बिक सकती है कि नहीं बिक सकती? कितने दिमाग है मेरा, आपको समझ आई बात की? आप लोगों ने फिजिकली मार्केट प्लेसेस के अंदर जाकर भी आप लोगों ने चेक करना है कि ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर बिक सकती है। जब अमेज़न के ऊपर बिक सकती है, बिकती है तो जरूर बेचें। फिर होगा क्या, फिर आप शालम मार्केट, आजम मार्केट और अनारकली से नहीं खरीदेंगे, आप चाइना से खरीदेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई, हम लोग यहाँ से माल बाहर नहीं लेके जा सकते, अपनी मार्केट प्लेसेस के ऊपर नहीं डाल सकते। थोड़ी बैंक की सख्ती की वजह से, हुकूमत की सख्ती की वजह से, उनकी बात भी वैलिड है। लेकिन हम लोग चाइना से हम लोग अमेरिका के अंदर भिजवा लेते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि पाकिस्तान से माल नहीं जाता है, लेकिन आप लोगों को ये समझनी है कि इस चीज के बारे में अभी वक्त नहीं है ये समझने, अभी आपको बताना जरूरी नहीं है इसके अंदर। तो प्रोडक्ट 3 तरीकों से आप लोगों ने एनालिसिस करनी है। अभी मैं हीलियम 10 की बात कर रहा हूं, मैंने प्रोस एंड कॉन्स की बात की, मैंने तमाम तरीकों की बात की, मैंने टूल्स की बात की, मैंने प्राइस की बात की।
प्राइस क्रैक वर्जन की भी है, फ्री की भी है, दोनों काम करती है। लेकिन दोनों का मकसद हम लोगों का सीखना होना चाहिए। हम लोगों ने एक मार्केट का आइडिया लेना होता है। 4 टूल्स है, हीलियम 10, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ल्ड, कीपा, गूगल ट्रेंड्स, ये 5 आपको मैंने बता दिए। समझ लो दूसरा हाथ अब मेरा स्टार्ट हो गया। यहाँ से अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, फेसबुक मार्केट प्लेस, टिकटॉक शॉप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का अपना जो स्टोर क्रिएट होता है, जो इन्फ्लुएंसर्स बेच रहे होते हैं वो। अब तीसरा आदमी आप अज्यूम कर ले कि आप अनारकली चले गए, शाला मार्केट चले गए, आजम मार्केट चले गए, फैसलाबाद के अंदर आप लोग चले गए, कोई भी मॉल के अंदर चले गए, इवन मॉल के अंदर भी आप जा रहे हैं, पैकेजेस मॉल, इंपोरियम मॉल, आप सेंटोरस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। 5 टूल्स, 5 वेबसाइट्स और 5 आपको मैंने जगह बता दी, यानी कि शाला मार्केट, आजम मार्केट, कहीं भी मॉल्स के अंदर आप लोग जाते हैं तो ये 3 आपको अज्यूम कर ले, हाथ आपको मैंने दिखा दिए। 15 चीजें, 15 तरीकाकार बता दिए। 15 तरीकाकार से आप लोग हंटिंग कर सकते हैं। अगर करली Amazon प्रोडक्ट हंटिंग FBA के अंदर, प्राइवेट लेबल के अंदर आप चैंपियन है, एलीट लेवल तक आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।